हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोग इससे पहले के दो वीडियो में देखे थे कि कभी भी पावर में दो फंक्शन दिया हो और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आज के सेशन को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। फाइंड dy बटे में dx, dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, अब पावर में x दिया है अब प्लस, इसके बाद देखेंगे तो x इंटू साइन एक्स, अब पावर में 1 बटे एक्स के इक्वल दिया है। आपको बताए थे कभी भी पावर वाला दो फंक्शन एक साथ दिया रहे और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो फर्स्ट वाले फंक्शन को u और सेकेंड वाले फंक्शन को भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इंटू कॉस एक्स, पावर में x है, x इंटू साइन एक्स, पावर में 1 बटे एक्स है, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन दिया है, यानी कि x इंटू कॉस एक्स, पावर में x को u मानेंगे, x इंटू साइन एक्स, पावर में 1 बटे एक्स वाले को भी मान लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद dy बटे dx निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx, डिफरेंशिएशन y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में अब प्लस डिफरेंशिएशन v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो u का वैल्यू लेंगे तो u इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स, अब पावर में x दिया हुआ है। तो आपको बताए थे कभी भी पावर में कोई फंक्शन दिया रहे तो सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x इंटू कॉस एक्स, अब पावर में x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे लॉग का जो भी पावर रहे लॉग के पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो लॉग x के पावर में m दिया है तो log x के पावर m का वैल्यू m इंटू log x के इक्वल हो जाता है, यानी कि log का जो भी पावर है log के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर पावर में x है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा x इंटू लॉग x इंटू कॉस x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू x इंटू, आपको बताए थे log का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एडिशन में होता है, log का गुणा हमेशा जोड़ में होता है, यानी कि log x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा log x और प्लस log cos x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे तो डिफरेंशिएशन log u का कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log u डिवाइड में dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, इसके बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे x इंटू लॉग x अब प्लस लॉग cos x का डिफरेंशिएशन कराएंगे और डिवाइड में dx का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log u और डिवाइड में du लिखेंगे, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया था कि d log x और डिवाइड में dx रहे तो इसका वैल्यू 1 बटे x के इक्वल हो जाता है, यानी कि log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद u है तो नीचे में du लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब बटे में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है तो x है और log x प्लस log cos x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो सेकेंड वाले टर्म को यानी कि log x अब प्लस log cos x को मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, इसके बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे log x अब प्लस log cos x का
और dx का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u हो जाएगा। i इंटू डी यू बटे में dx इज इक्वल टू dx से dx कटाएंगे, यहाँ पर बचेगा log x अब प्लस log cos x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, x इंटू डिफरेंशिएशन करना है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे log cos x का, तो यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x। इसके बाद डिवाइड में देखेंगे तो d, इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताया है d log x बटे में dx, यानी कि log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद cos x है तो नीचे में d cos x लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद डिवाइड में dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो du बटे dx निकालना है, तो du बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा u, यहाँ पर u डिवाइड में है, आगे से साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो u इंटू हो जाएगा log x अब प्लस log cos x, इसके बाद प्लस का साइन देंगे x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसके बाद प्लस का साइन देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x होगा, इंटू इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का वैल्यू माइनस sin x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो du बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू इसके बाद है log x अब प्लस log cos x, इसके बाद है x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1/x हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन x बटे में cos x, तो साइन x बटे cos x का वैल्यू tan x के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो x से x कटाएंगे तो du बटे में dx, तो du बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा u का वैल्यू लिखेंगे, आप अपने कॉपी में देखेंगे u का वैल्यू दिया हुआ था x इंटू cos x आप पावर में x दिया हुआ था, u का वैल्यू x इंटू cos x पावर में x दिया था, आप अपने कॉपी में चेक करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर log x अब प्लस log cos x है, इसके बाद देखेंगे तो प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके बाद माइनस x इंटू tan x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा du बटे dx का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट dv बटे dx का वैल्यू निकालेंगे। v इज इक्वल टू x इंटू साइन x अब पावर में 1/x के इक्वल दिया था, आप अपने कॉपी में चेक करेंगे v का वैल्यू x इंटू साइन x के पावर में 1/x दिया हुआ था। आपको बताया है कभी भी पावर में कोई फंक्शन दिया रहे तो सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x इंटू साइन x अब पावर में 1/x के इक्वल हो जाएगा, और log के बेस में हमेशा e लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा log का जो भी पावर रहे log के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log के पावर में 1/x है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x इंटू log x इंटू साइन x के इक्वल हो जाएगा, log के बेस में e लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताया है log का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एडिशन में होता है, log x इंटू वाई दिया है तो log x इंटू वाई का वैल्यू log x अब प्लस log y के इक्वल होता है, तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x इंटू log का मल्टीप्लाई एडिशन में होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा log x अब प्लस log sin x के इक्वल हो जाएगा। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है log v का, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसको मिटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log v और डिवाइड में लिखेंगे dv लिखेंगे, क्योंकि आपको बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद v है तो dv लिखेंगे। इसके बाद जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे
उसी टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद dx लिखेंगे यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 1/x log x प्लस log sin x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का x के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड वाले टर्म यानी कि log x अब प्लस log sin x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे log x प्लस log sin x का, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे log x अब प्लस log sin x का करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि 1/x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log v, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो log v का डिफरेंशिएशन 1/v हो जाएगा, i इंटू dv बटे में dx इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है 1/x का, तो 1/x के प्लेस पर x के पावर में -1 लिख सकते हैं। 1/x लिखे या x के पावर -1 लिखे सेम बात होता है, और डिवाइड में dx लिखेंगे i इंटू, इसके बाद देखेंगे तो log x अब प्लस इसके बाद है log sin x, इसके बाद देखेंगे तो प्लस 1/x i इंटू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफरेंशिएशन log sin x का अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v इंटू dv बटे में dx इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे xn पर, xn पर तोड़ेंगे क्योंकि -1 एक नंबर है, तो आपको बताया था dxn बटे में dx इज इक्वल टू होता है n x n -1 होता है। n के प्लेस पर -1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 x के पावर में -1 हो जाएगा, xn पर तोड़ेंगे तो। इसके बाद यहाँ पर है log x और प्लस log sin x है। इसके बाद देखेंगे तो प्लस यहाँ पर है 1/x i इंटू, इसके बाद डिफरेंशिएशन कराना है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और प्लस डिफरेंशिएशन कराना है log sin x का, तो यहाँ पर लिखेंगे d log sin x और डिवाइड में नीचे लिखेंगे d sin x, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसके बाद लास्ट में नीचे में dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, dv बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v है, यहाँ पर v डिवाइड में है, RHS साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू, इसके बाद देखेंगे तो -1 x के पावर में -2 हो जाएगा, यानी कि -x के पावर में -2 लिखेंगे i इंटू, इसके बाद दिया है log x और प्लस log sin x दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है 1/x, तो यहाँ पर 1/x में 1/x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/x इंटू 1/x का वैल्यू 1/x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, 1/x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/x i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इंटू का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे cos x लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट का साइन देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dx इज इक्वल टू v, तो v का वैल्यू देखेंगे तो आप अपने कॉपी में देखेंगे v का वैल्यू लिखवाए हैं x इंटू साइन x आप पावर में 1/x के इक्वल लिखवाए हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस x के पावर -2, तो x के पावर -2 के प्लेस पर 1/में x के पावर में 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा log x, तो log x हो जाएगा, इसके बाद प्लस और माइनस हो जाएगा, x के पावर -2 के प्लेस पर 1/x के पावर 2 लिख सकते हैं। इसके बाद log sin x है, और इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/में x स्क्वायर और प्लस इसके बाद देखेंगे तो 1/x i इंटू
cos x बटे में sin x, तो cos x बटे sin x का वैल्यू cot x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे तो dv बटे में dx, तो dv बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, अब पावर में 1 बटे एक्स आई इंटू यहाँ पर 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, इसके बाद माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू कॉट एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dv बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद आपको बताए थे du बटे dx और dv बटे dx का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 देखेंगे तो आप अपने कॉपी में चेक करेंगे, इक्वेशन 1 दिया हुआ था dy बटे में dx इज इक्वल टू du बटे में dx प्लस dv बटे dx के इक्वल दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे तो du बटे dx, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा du बटे dx, तो du बटे dx का वैल्यू लिखेंगे x इंटू कॉस एक्स, अब पावर में x आई इंटू इसके बाद है log x अब प्लस log cos x है, इसके बाद 1 है, इसके बाद माइनस x इंटू tan x के इक्वल है। तो ये हमारा du बटे dx का वैल्यू था। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, इसके बाद दिया हुआ है dv बटे dx, तो dv बटे dx का वैल्यू देखेंगे तो dv बटे dx का वैल्यू है x इंटू साइन एक्स, अब पावर में 1 बटे x आई इंटू यहाँ पर है माइनस लॉग x, इसके बाद माइनस लॉग साइन एक्स, इसके बाद है प्लस 1 प्लस x इंटू कॉट एक्स, डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है x के पावर में y प्लस y के पावर x इज इक्वल टू 1 दिया है। आपको बताए थे कभी भी पावर में दो फंक्शन एक साथ दिया हो और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो फर्स्ट वाले फंक्शन को u मानते हैं और सेकेंड वाले फंक्शन को v मानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर y है, y के पावर x है, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है, x के पावर y को u मानेंगे और y के पावर x को v मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे u प्लस v इज इक्वल टू 1 को w मान लेंगे, तो 1 को w मानेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन u का dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफरेंशिएशन v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन w का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद आपको बताया है u का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, v का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और w का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो u का वैल्यू है x के पावर में y है, u का वैल्यू x के पावर y है। तो कभी भी पावर में कोई फंक्शन दिया रहे तो आपको बताए थे सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x के पावर y के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो log के बेस में हमेशा ही होता है, आपको बताए थे log का जो भी पावर हो log के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू log x के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन log u के करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, इसके बाद देखेंगे तो y इंटू लॉग एक्स है, तो y इंटू लॉग एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताया है हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन y का करेंगे तो लॉग एक्स को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन दिया जाता है। नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का करेंगे, यहाँ पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म y को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log u और डिवाइड में, इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला लिखवाए थे कि d log x और डिवाइड में dx हो,
तो इसका वैल्यू 1/x के इक्वल हो जाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बटे dx, log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद u है तो नीचे में du लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब बटे में dx इज इक्वल टू, इसके बाद हो जाएगा dy बटे में dx i इंटू log x अब प्लस y i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log u, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u हो जाएगा i इंटू du बटे में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इंटू log x अब प्लस y बटे x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से du बटे dx का वैल्यू निकालेंगे तो du बटे में dx, तो du बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा u, यहाँ पर डिवाइड में है, RHS साइड जाने पर u मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u, तो u का वैल्यू लिखेंगे, u का वैल्यू दिया हुआ है x के पावर y, तो u के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर y, अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा dy बटे में dx i इंटू log x अब प्लस y बटे x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा du बटे dx का वैल्यू हुआ। तो सबसे पहले du बटे dx निकालना था इक्वेशन 1 में, तो du बटे dx का वैल्यू निकाल दिए। इसके बाद डिफरेंशिएशन v का निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो v का वैल्यू दिया हुआ है, v इज इक्वल टू है y के पावर x है, तो v के प्लेस पर लिखेंगे y के पावर में x लिखेंगे। इसके बाद बताए थे आपको कभी भी पावर में कोई फंक्शन दिया रहे तो दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log v इज इक्वल टू log y के पावर x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे log का जो भी पावर रहे log के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x इंटू log y के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log v और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू x और log y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताया है हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो log y को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन log y का करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log v और डिवाइड में dv लिखेंगे, इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x में log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद v है तो नीचे में dv लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब बटे में dx इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा log y प्लस इसके बाद है x i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log y और डिवाइड में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब बटे में dx, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log v का वैल्यू 1/v i इंटू dv बटे में dx हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा log y प्लस x i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log y, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 में y i इंटू dy बटे dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dv बटे dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको सबसे पहले मिटाएंगे, तो dv बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड में है, RHS साइड जाने पर भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा v इंटू log y प्लस x बटे में y हो जाएगा, x बटे में y i इंटू dy बटे में dx। तो यहाँ पर v का वैल्यू लिखेंगे, तो v का वैल्यू है y के पावर में x है, तो v के प्लेस पर लिखेंगे y के पावर में x i इंटू log y हो जाएगा प्लस x बटे में y i इंटू dy बटे dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमको डिफरेंशिएशन करना है w का, सबसे पहले du बटे dx निकालना था, तो du बटे dx का वैल्यू निकाल दिए। इसके बाद dv बटे dx निकालना था, तो dv बटे dx का वैल्यू निकाल दिए। अब वैल्यू निकालना है dw बटे में dx का, यानी कि इस बार w का वैल्यू लेंगे, w इज इक्वल टू, तो w का वैल्यू देखेंगे तो w का वैल्यू 1 दिया है, x के पावर y को u माने थे, y के पावर x को v माने थे, और 1 को w माने थे, यानी कि w का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है w का x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू d, w का वैल्यू 1 लिखेंगे डिवाइड में dx,
तो यहाँ पर देखेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर में x का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कांस्टेंट बोलेंगे और इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि dw बटे dx का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन 1 में du बटे dx, dv बटे dx और dw बटे dx का वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 देखेंगे तो du बटे dx है, तो du बटे dx का वैल्यू लिखेंगे x के पावर y i इंटू dy बटे में dx i इंटू लॉग x अब प्लस y बटे x है। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद dv बटे dx है, तो dv बटे dx का वैल्यू लिखेंगे, इससे पहले इसको मिटाएंगे, तो dv बटे dx का वैल्यू आया है y के पावर x i इंटू लॉग y अब प्लस x बटे y i इंटू डी वाई बटे में dx इज इक्वल टू, इसके बाद है dw बटे dx, तो dw बटे dx का वैल्यू देखेंगे तो 0 के इक्वल आया है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो यहां से देखेंगे तो x के पावर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर y i इंटू डी वाई बटे में dx i इंटू लॉग x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, x के पावर y में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर y i इंटू वाई बटे में x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, इसके बाद y के पावर x i इंटू लॉग y अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पावर x i इंटू x बटे में y i इंटू डी वाई बटे में dx इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो यहाँ पर हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का, यानी कि dy बटे dx का जो भी टर्म है उसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर y i इंटू डी वाई बटे dx है, इसके बाद इंटू लॉग x है, अब प्लस यहाँ पर है y के पावर x i इंटू x बटे y i इंटू डी वाई बटे में dx है इज इक्वल टू, इसके बाद देखेंगे तो x के पावर y इंटू वाई बटे x यहाँ पर प्लस में है, LHS साइड प्लस में है तो RHS साइड जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस x के पावर y i इंटू y बटे x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो y के पावर x इंटू लॉग y, LHS साइड प्लस में है, RHS साइड जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस y के पावर में x i इंटू लॉग y के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर dy बटे dx कॉमन लेंगे, तो dy बटे dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर y i इंटू लॉग x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो बेस इक्वल है, y के पावर में x है, यहाँ पर y के पावर में 1 लिख सकते हैं। आपको बताया है जब भी बेस इक्वल रहे तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं, तो y के पावर x है और y के पावर 1 है, तो इसका बेस इक्वल है, पावर घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर में x माइनस 1 i इंटू x, क्योंकि dy बटे dx कॉमन ले चुके हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे, x के पावर y है, यहाँ पर x के पावर 1 है, बेस इक्वल है तो डिवाइड में पावर घटा देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में y माइनस 1 i इंटू, इसके बाद y अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस बचेगा y के पावर x i इंटू लॉग y के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस y इंटू एक्स के पावर में y माइनस 1 प्लस y के पावर x i इंटू लॉग y, इसके बाद डिवाइड में x के पावर में y i इंटू लॉग x प्लस y के पावर में x माइनस 1 i इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट हो। आज हमने देखा कभी भी
पावर में कोई फंक्शन दिया रहे और जो भी फंक्शन हो उन फंक्शंस के बीच प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।